अरे एक मीठा पान दोगे? ए, जा तो यहाँ से। भौनी के समय परेशान मत कर। दो ना भाई, दो ना, मैं ये पैसे दे रहा हूँ, दो ना भाई। जा यहाँ से। तेरे रहने पे एक भी ग्राहक मेरे दुकान में नहीं आएंगे। बौना कहीं का। तुझे देखने से ही लगता है दिन खराब जाएगा। कहाँ से बदसूरत बौना आ जाता है। क्या हुआ काका, उसे इस तरह क्यों भगा रहे हो? भौनी के समय नाटक कर रहा है इसलिए। गलत मत बोलो, मैंने झमेला कहाँ किया, मैंने तो सिर्फ पान मांगा। तेरा बौना शरीर देखने पे मेरे दुकान में कोई आएगा क्या? बौना कहीं का, दूर हो जा यहाँ से। मन खराब करके जा रहे हैं, दिल मत दुखाइए। काका तो वैसे ही है, आप वैसा मत सोचिए। तुमने मुझे आप कहा, मुझे कोई आप नहीं कहता है भाई, सब तू ता करते हैं। आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको तो आप ही बोलूंगा। वैसे आपको तो पान खाने का बहुत मन था ना? ये लीजिए। ये क्या है? पान। मैंने ये माँ के लिए लिया था, लेकिन मैं तो घर देर से जाऊंगा ना, इसलिए मैंने आपको दे दिया। माँ के लिए मैं बाद में ले लूंगा। ये सच में मेरा है? ए लड़के, एक बैलून दे तो। भाग यहाँ से, बौना कहीं का। छोड़ दीजिए ना भैया, वो तो आपको तंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाजू में खड़े हैं। रहने दीजिए ना, क्या हो गया? ऐसे बेकार से आदमी के पास खड़े होने में मुझे घिन आ रही है। ऐसे लोगों को दुकान में आने ही क्यों देते हो? अशुभ दानव कहीं का। रूप देख के समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों के आने से तेरा धंधा ना चौपट हो जाएगा, समझा? ये लीजिए 15 रुपए। भैया सुनिए, आप मेरे पहले ग्राहक हैं और आज का बौनी मेरे सबसे महंगे बैलून से हुई है। मतलब? चारों ओर देखिए, अभी तक किसी का भी कुछ बौनी नहीं हुआ। अभी के बच्चे उतना सर्कस पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ वैसे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। लेकिन देखिए, इस मंदे के समय मेरी बौनी अच्छी हुई है, तो ये अशुभ कैसे हुए? कुछ भी। ओहो, मेरे कारण तुम्हारा ग्राहक चला गया। ग्राहक था, सामान खरीद लिया और चला गया। आप उतना मत सोचो। तुम्हें मुझे लेकर सच में कोई तकलीफ नहीं है? मेरे चेहरे की वजह से तो मुझसे कोई अच्छे से बात भी नहीं करता, लेकिन तुम क्यों बात कर रहे हो? मेरे पापा कहते थे, मनुष्य के रूप के ऊपर उनका कोई वश नहीं होता, सब ईश्वर की देन है, इसलिए उसे छोटा करने का कोई अधिकार हमारा नहीं है। मनुष्य को उसके रूप के लिए नहीं, उसके गुण के लिए प्यार करना चाहिए। पापा आज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिए हुए शिक्षा से मैंने उन्हें आज भी बचा कर रखा है। अंततः कोशिश कर रहा हूँ। सच में भाई, तुम एक असाधारण लड़के हो। देखना, तुम्हारे सारे सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। ये देखो, इतने देर से तुमसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है, और आपका? मेरा नाम देबू है। आज से मैं तुम्हारा देबू भाई, और आप नहीं, तुम। ठीक है? तुम कहकर बुलाना। ठीक है। इसके बाद जोकर रवि के पास कई बार आता था, और रवि भी काम के बीच उससे बहुत बातें करता था। कई लोग ये चीज पसंद नहीं करते थे और रवि को बार बार मना करते थे, लेकिन रवि किसी की भी बात नहीं मानता था। इसके बाद एक दिन, अच्छा, तुम्हें पढ़ने लिखने का मन नहीं करता? हाँ, करता है। कॉलेज में पढ़ने का मन करता है। सब कुछ ठीक होता तो मैं शायद अभी कॉलेज में ही पढ़ता, लेकिन अब तो वो संभव नहीं है। अभी सिर्फ यही चाहता हूँ कि बहन अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों में खड़ी हो सके।
समझा। अच्छा सुनना, मुझे एक बैलून देगा? ये ले पैसे, ले ये। अरे तुमसे क्या पैसे लूंगा, ये तुम ऐसे ही ले लो। पैसे नहीं लेने पे मैं लूंगा ही नहीं, समझा? छुट्टे पैसे हैं इसीलिए नहीं ले रहा ना। उतना कम मत समझ इस पैसे को। ये पैसे कम होने पर भी ये असाधारण बहुत कुछ कर सकते हैं। धत, अरे मैंने वो थोड़ी कहा। अच्छा ठीक है, दो, मुझे तुम्हारे पैसे दे दो। कितने अच्छे लड़के हो तुम, ऐसे ही रहना। अच्छा ठीक है, मैं आज चलता हूँ, काम है। उस दिन उस बौने का बहुत तारीफ कर रहा था ना, और आज सिर्फ वो तुझे 1 रुपए दे के चला गया। आपको कुछ लेना है? अरे उस बदसूरत बौने को इस मेले में कोई भी अपने करीब नहीं आने दिया, और तूने उसके साथ बैठ के बातें की। क्या मिला तुझे? एक अच्छा दोस्त, और दोस्ती बाहर की रूप देखकर नहीं की जाती। नहीं हो सकता भाई। आपको कुछ लेना है तो लीजिए, वरना जाइए, मुझे बहुत काम है। काम है? फटे कपड़े पहने हैं लेकिन भाव नवाबों वाली। तेरी हालत ना उस पुराने 1 रुपए जैसी होगी, कुछ काम में नहीं आएगा तेरा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस दिन रवि के सारे बैलून बिक गए। सारे बैलून बिकने के बाद रवि पान की दुकान में जाता है कुछ सामान खरीदने। एक मीठा पान और 2 नींबू शिकंजी दीजिए ना काका। क्या रे, आजकल तेरे साथ उस बदसूरत बौने को नहीं देख पा रहा? सामान सजा रहा है क्या? कितना गंदा दिखता है जोकर। इसको इतने दिन बर्दाश्त कैसे किया यार तू? सामान क्यों सजाएगा? कल सुबह सर्कस कंपनी चली जा रही है, आज ही उनका अंतिम खेल था। जल्दी जल्दी दीजिए, आज जाने से पहले मैं देबू भैया से मिलूंगा ही। कौन रे? मैं रवि, बैलून वाला। एक बार आपके उस जोकर देबू को बुला देंगे, मैं उससे एक बार मिलके चला जाऊंगा। कौन देबू? मेरे सर्कस में तो कोई देबू नाम का जोकर नहीं है। किसकी बात कर रहे हो यार तुम? अरे आपके यहाँ एक बहुत छोटा सा जोकर है ना, बहुत मीठा पान खाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज मुझसे बैलून भी खरीदा था, यही आपके सर्कस के साथ ही तो आया था। देखो तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। देबू नाम का कोई जोकर कभी हमारे यहाँ तो था ही नहीं। जो भी हो, मैं चलता हूँ, हमें सब सामान समेटना है। कहाँ गया? उड़ गया क्या? ये पोटली इतनी भारी क्यों लग रही है? हाँ, ये क्या है? ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे आए कहाँ से? इस प्रश्न का उत्तर रवि को कभी नहीं मिला। लेकिन जितने दिन उसके पास वो पैसे थे, उसकी पोटली कभी खाली नहीं रही, और उस जोकर का पता उसे कभी भी नहीं मिला। रवि फिर से पढ़ाई शुरू करता है, और धीरे धीरे वो एक सफल व्यक्ति बन जाता है। आप यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? ओहो, हाँ याद आया, उस सर्कस में ना। हाँ सही कहा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कह सकते हो। एक दिन लोगों के बाहरी रूप को देखकर उनका मोल करता था, कभी भी उनका गुण मोल कर नहीं देखा। इसलिए एक भयंकर दुर्घटना में मेरे चेहरे का एक हिस्सा जल गया। धीरे धीरे सब मुझसे डरने लगे। नौकरी भी और नहीं रही, पत्नी बच्चे सब मुझसे दूर चले गए। लोग इस चेहरे को देखकर मुझे काम में नहीं रखना चाहते, और धीरे धीरे मैं ये आपके सारे बैलून्स का दाम क्या होगा? मैं ये खरीद लूंगा। तुम सच में खरीदोगे?
तब तो बहुत अच्छा होगा भाई। तब तो मैं आज थोड़ा पेट भर के खा सकूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे मुझे वही मोल देना। और 2 दिनों से मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका भाई। ये लो, ये तुम्हें तुम्हारी शिक्षा मिली और मैं भी पढ़ाई का सपना पूरी कर सका। आज मैं एक संपन्नशील नौकरी करता हूँ। आज मुझे इस जादू के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए अभी ये पैसे तुम अपने पास ही रखो और जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए ये पैसे किसी और को देके उसकी मदद करना। और याद रखना, बाहर से देख के किसी का मोल मत लगाना, क्योंकि ईश्वर का दिया रूप में हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी स्वभाव गुण हमारे ही हाथों में है। अलग अलग रंगों के बैलून की तरह हम एक दूसरे से अलग है। कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत लंबा, कोई बहुत गोरा तो कोई बहुत काला, लेकिन हम सब तो एक ही ईश्वर के संतान हैं। इसलिए दूसरे को घृणा करना तो ईश्वर की सृष्टि को छोटा करना। ये अधिकार क्या हमें है? तो चलिए ना, हम खुले मन से ईश्वर की हर सृष्टि को अपना लेते हैं। तब तो हम और अच्छे से जिंदा रह सकेंगे। क्यों? सच्चाई है ना।